नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। कानपुर की अमर फार्मास्यूटिकल एंड लैब अपनी एनएलबीए प्रारंभिक विशेषणात्मक प्रयोगशाला में नई सेवाओं का विस्तार किया है। पहले यह प्रयोगशाला आयुष उत्पादों, जल और खाद्य पदार्थों की परीक्षण सेवाएं प्रदान कर रही थी। अब इसमें चीनी यानी शुगर क्षेत्र के लिए भी परीक्षण सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही कंपनी ने आने वाले समय में एथेनॉल और डिस्टिलरी संबंधित परीक्षण सेवाओं को भी शामिल करने की योजना बनाई है। उद्योग में गुणवत्ता सुरक्षा निकाय अनुपालन की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए प्रयोगशाला ने अपने तकनीकी ढांचे, उन्नत उपकरण और गुणवत्ता प्रणालियों को मजबूत किया। हमने इस बारे में अपनी कंपनी के जिम्मेदार लोगों और डॉक्टर नरेंद्र मोहन से भी बातचीत की, जिन्होंने यह कदम उद्योगों से भरोसा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम साबित होगा। सर्टिफाइड लैब शुगर की काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे और क्या उपलब्धियाँ होंगी? देखिए, अमर फार्मास्यूटिकल्स और लैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड काफ़ी समय से इस कानपुर शहर में कार्य कर रहा है। अभी तक वो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती हैं उसकी या वेस्ट वाटर्स की एनालिसिस करता था। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो चीनी उद्योग है, और जब चीनी उद्योग अब काम जो कर रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें डिस्टिलरीज भी काम कर रही है, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए इथेनॉल की आवश्यकता है। बड़े समय से मैं जब नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट का निदेशक था तो तब से मैं देख रहा था कि एक बहुत बड़ी जो चुनौती है वो चुनौती ये है कि जो शर्करा उद्योग है, शर्करा उद्योग में इथेनॉल उद्योग शामिल है, इसमें जो तमाम तरीके के उत्पाद होते हैं, सह उत्पाद होते हैं या वेस्ट होते हैं, उनकी एनालिसिस की सारी सुविधाएं एक छत के नीचे नहीं है। अभी मैंने जब देखा कि ये सुविधा नहीं है और चुनौती है प्रदेश में सारे उद्योग के सामने, तो गुलाटी जी ने ये सोचा कि क्यों नहीं अमर फार्मास्यूटिकल्स में हम सुविधाओं को विकसित करें, और वो सारी सुविधाएं इस प्रकार की हों जो कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को पूरा करती हुई अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार। तो ये जो सारी सुविधा इन्होंने यहाँ पे विकसित की है, ये इंटरनेशनल कमीशन फॉर यूनिफॉर्म मेथड ऑफ शुगर एनालिसिस के अनुसार, चाहे शुगर की एनालिसिस करनी हो या AOC जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके अनुसार और एनालिसिस करनी हो, तो वाले सारे मानकों के अनुसार इन्होंने यहाँ पे उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्थापित किए हैं। चीनी उद्योग के लिए और आसमानी उद्योग जो डिस्टिलरी उद्योग है उसके लिए सबसे बड़ा आराम ये रहेगा कि उनको अभी इसके लिए अलग अलग लैब्स में जाना पड़ता था और उसमें समय भी लगता था और बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे वो एनालिसिस होती थी। और आपको मालूम है कि अगर एनालिसिस समय पे ना मिले तो आप उसके लिए जो करेक्टिव मेजर्स लेने हैं वो समय पे नहीं लेंगे, तो आपकी प्रोसेस में वो शायद सुधार जो आप चाहते हैं वो हो नहीं पाएंगे। कानपुर शहर बिल्कुल बीचों बीच है उत्तर प्रदेश में, तो कम से कम मैं सोचता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जितना बड़ा ये उद्योग है वहाँ पे इस तरीके की सुविधा विकसित होने से पूरा चीनी उद्योग को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वो अपने यहाँ पे सैंपल्स को भेज सकेंगे, और इन्होंने जो यहाँ पे सुविधाएं विकसित की हैं कि अगर ज़रूरत होगी तो ये सैंपल्स को वहाँ से मंगाएंगे भी, खुद भी मंगा लेंगे। ऐसा नहीं है कि चीनी उद्योग इनको भेजेगा, ये खुद भी वहाँ से कलेक्ट करा लेंगे। और ऐसी कोशिश है कि 3 दिन के अंदर कोई भी जो सैंपल आएगा उसकी एनालिसिस करके ये वापस उनको रिजल्ट को दे देंगे, जिससे कि चीनी उद्योग को बहुत मदद मिलेगी। और साथ ही सारी एनालिसिस के जो रेट्स हैं वो इन्होंने बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रखे हैं। तो एक तो ये चीज़ कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन, दूसरा ये है कि इनकी कीमत कम है, जिससे कि चीनी उद्योग इसको आसानी से अपनी एनालिसिस को करा सकेगा। और इतनी बड़ी रेंज इन्होंने रखी है जहाँ पे कि आप देखेंगे कि शुगर के कोई भी प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट हो, डिस्टिलरी उद्योग के कोई प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट हो, इवन DDGS जो कि जानवरों के खाने के इस्तेमाल में होता है, उसमें हम लोग आजकल जो मक्के से बना रहे हैं उसमें एफ्लाटॉक्सिन की बड़ी समस्या होती थी और ये सोचते थे कि एफ्लाटॉक्सिन कहाँ से जांच कराएं, तो वो सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। और इतने संजीदा है वेस्ट वाटर के लिए भी कि जो भी एफ्लुएंट्स होंगे, वेस्ट वाटर होंगे, उनकी भी सारी एनालिसिस यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सके। का बेटा हूँ एंड मैं अभी हम लोग की मेरी पढ़ाई करके मैं अभी वापस आया था, तो हम लोग की जो ऑलरेडी लैब थी वो हम लोग की एनेबल अप्रूव लैब थी, प्लस हमारे पास आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सुविधा है। हम पैन इंडिया सप्लाई करते हैं सारे गवर्नमेंट्स को। एंड देन फिर हम लोग की जो लैब थी वो फूड, वाटर और आयुष प्रोडक्ट की टेस्टिंग करती थी। बट देन हम लोग को प्रोग्रेस में समझ आया कि वी आर मिसिंग, कि हम एक इंडस्ट्री को कैटर और कर सकते हैं, जिसमें इंडस्ट्री में हम लोग की जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, जैसे शुगर प्रोडक्ट हो गया, बाय प्रोडक्ट्स में हो गया, फिर आपकी कैटल फीड हो गया, इसके बाद हमारे पास एनेबल भी है और हम लोग शुगर की सारी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें हमें नरेंद्र मोहन जी के साथ मिला, सर का सहयोग मिला और हम लोग इसके आगे बढ़ पाए।
अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जो भी एनालिसिस करें उसमें एक डेटा हो, प्रूफ हो, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ है, हम लोग सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको टाइम टू टाइम कैलिब्रेट करते हैं, टाइम टू टाइम हमारी मान्यता को पूरा करते हैं। हमारे रिजल्ट्स में हम ट्राई करते हैं कि जो भी ऑथेंटिकेशन हो, क्योंकि लैब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो लैब की रिपोर्ट हो उसमें ऑथेंटिकेशन हो, लैब की रिपोर्ट मान्यता हो। और हम लोग ये ट्राई करते हैं कि हमारी रिपोर्ट ऐसी हो कि किसी को उस पर हम लोग का जवाब हम लोग ऐसी रिपोर्ट बनाए जिसको हम जवाब दे पाए। तो वही तरीका है, हम लोग टाइम से एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लैब में 3 चीज़। एक होता है टर्न अराउंड टाइम, कि कितना जल्दी आप लैब की रिपोर्ट दे सकते हो, दूसरा होता है कॉस्ट इफेक्टिव, और तीसरा होता है कि आपकी रिपोर्ट कितनी मान्यता है। तो हमारा ये है कि हम तीनों में खड़े होना चाहते हैं और खड़े हो भी रहे हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बड़ी बड़ी शुगर इंस्टीट्यूट, शुगर फैक्ट्री, शुगर डिस्टिलरीज के साथ काम कर पाए। एथेनॉल में आगे बहुत फ्यूचर है और एथेनॉल में काम कर पाए। और भारत टेस्टिंग सैंपल्स जो भी आएंगे उनके लिए क्या मानक रखा होगा, कितने टाइम में उनकी जो रिपोर्ट है वो लोगों तक? हाँ जी, जो सर केमिकल जो बेसिक पैरामीटर्स होंगे वो हम ट्राई करेंगे कि 3 to 5 डेज में दे, क्योंकि माइक्रोबियल में 5 to 7 डेज का टाइम हमें लगना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स भी है। तो उससे पहले हम लोग नहीं दे पाएंगे, बट क्योंकि और बाकी हम जो भी सैंपल्स आएंगे उसको 1 वीक में हम ट्राई करेंगे कि हम लोग पूरा करें, जिसकी एनालिसिस जितनी ज़्यादा होगी, जो बेसिक केमिकल हो वो हम 3-4 दिन पे देंगे, माइक्रोबियल होगा तो 5 to 6 डेज में देंगे। और अगर कि वो हमसे पूरी टेस्टिंग कराएगा केमिकल, माइक्रोबियल, हेवी मेटल्स, तो हम 1 वीक में ट्राई करेंगे कि वो सैंपल की रिपोर्ट उनको वापस करें। सिर्फ जल्दी नहीं, एक सही रिपोर्ट भी देना हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ करना हम ट्राई करेंगे कि हम करें। सहयोग में नरेंद्र मोहन जी रहेंगे, मेरे पापा और मेरी बुआ का सहयोग रहेगा, तो हम ये काम अच्छे से कर पाएंगे।